Welcome to Mishika classes. Our today's topic is HTML class number 9 and today we are going to learn about table. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. First of all, the tags used in HTML in tables are, अब हम बात करेंगे जो टेबल्स में हम लोग टैग्स यूज करते हैं. ओके, तो टेबलिंग हम लोग पहले कर चुके हैं. हमने जैसे एक टेबल बनाया था. आज हम उसमें थोड़ी सी और जो फॉर्मेटिंग होती है वो हम लर्न करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ तो प्रीवियस वाले ही हैं. द फर्स्ट इज द टेबल दैट इज यूज्ड फॉर द डिफाइनिंग टेबल. टेबल का टैग हम किसके लिए यूज करते हैं? डिफाइन करना है अगर हमें टेबल को तो टीआर. टीआर किसके लिए यूज करते हैं? टेबल रो के लिए यूज होता है. नेक्स्ट इज द टीएच दैट इज यूज्ड फॉर द टेबल हेडिंग. आफ्टर दैट td that is used for the table data, and the last one that is a style. Style is used for formatting under the head option. अब दो जगह हम लोग करते हैं ना, एक तो होती है हेड और एक होता है बॉडी पार्ट. अगर हम बॉडी पार्ट के अंदर करते हैं तो वो नॉर्मली जो अभी तक हम करते आए हैं, ये पहली बार ऐसा होगा हमारी इस HTML की क्लास के अंदर जो अब हेड के अंदर हम कुछ चेंजेस करेंगे थ्रू फॉर अवर प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम के लिए. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस हेड एंड द बॉडी पार्ट? हेड और बॉडी पार्ट में डिफरेंस क्या होता है? द हेड पार्ट इज अप्लाइड ऑन द ईच एंड एवरी कंटेंट रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर टैग. हेड कंटेंट के अंदर आप कुछ भी फॉर्मेटिंग करोगे तो पूरे के पूरे प्रोग्राम्स के अंदर अगर वो कीवर्ड्स यूज हो रहे होंगे, वो टैग्स यूज हो रहे होंगे, तो उनमें वो सभी जगह वो अप्लाइड होगा. बट इन केस ऑफ बॉडी, बॉडी के अंदर क्या होगा? जिस पर्टिकुलर ऑप्शन के ऊपर अप्लाई करा है तो वहीं पर ही ये अप्लाइड होगा, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होगा. तो आज हम स्टाइलिंग के थ्रू फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट डूइंग प्रोग्रामिंग. अब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट लेट्स स्टार्ट डूइंग प्रोग्रामिंग. अब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं. मैंने एक प्रोग्राम ऑलरेडी आप लोगों के लिए लिख दिया है सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. तो फर्स्ट इज डॉक टाइप. डॉक टाइप क्या करती है? बेसिकली वर्जन बताती है आफ्टर द HTML. उसके बाद आता है हमारा HTML. HTML लैंग्वेज है. नेक्स्ट इज द हेडर ऑप्शन. हेड ऑप्शन. आज जो भी हम प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, जो भी आप ऑप्शंस देखोगे, इसी पर्टिकुलर हेड ऑप्शंस के अंदर ही चेंजेस करेंगे. ओके, तो फर्स्ट जो हेड ऑप्शन के अंदर हमने जो टैग यूज किया है कॉल के, दैट इज द स्टाइल. स्टाइल बेसिकली क्या है? स्टाइल के अंदर हमने डिफाइन करा है. स्टाइलिंग क्या होती है? फॉर्मेटिंग के लिए यूज करते हैं. स्टाइल टैग इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेटिंग. अब इसके अंदर जो मैं फॉर्मेटिंग के लिए जो मैं यूज कर रही हूँ टैग्स, वो कौन कौन से हैं? द टेबल टैग. कौन कौन से टेबल टैग है? टेबल. टेबल टेबल के लिए होता है टीएच. टीएच इज यूज्ड फॉर द टेबल हेडिंग्स. टीडी. टीडी इज यूज्ड फॉर द टेबल डाटा. तो टेबल, टेबल हेड एंड द टेबल डाटा, इन तीनों के लिए हम स्टाइलिंग यूज करने वाले हैं. एंड आफ्टर दैट द ब्रेसेस स्टार्टेड. दिस ब्रेसेस मेंशन क्या करते हैं? मेंशन कि जो इसके ऊपर हमने मेंशन करे हैं टैग्स, टेबल्स ऊपर कौन से मेंशन करें? तीन टैग्स मेंशन करें, टेबल, टीएच एंड टीडी. तो ब्रेसेस के बाद से जब तक ब्रेसेस क्लोज नहीं हो जाती, वो सभी के सभी ऑप्शंस इस पर्टिकुलर ऑप्शन के ऊपर अप्लाइड होंगे. तो कौन कौन से ऑप्शंस हैं? द फर्स्ट वन इज अ बॉर्डर. सबसे पहला कौन सा ऑप्शन है? बॉर्डर. बॉर्डर किसके लिए दिया? हमने बॉर्डर का साइज डिफाइन कर दिया और उसमें हमने डिफाइन करा उसका कलर. तो मैंने बॉर्डर का साइज डिफाइन किया 5px, 5 पिक्सल का, और कलर क्या डिफाइन किया? सॉलिड ऑरेंज. उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन कौन सी थी? मैंने बॉर्डर को कोलैप्स. बॉर्डर कोलैप्स एक ऑप्शन होती है, अभी पता चलेगा आपकी कोलैप्स करते हैं तो क्या होता है, कोलैप्स नहीं करेंगे तो क्या होगा. जब आप प्रोग्रामिंग देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी. आफ्टर दैट आई हैव क्लोज दिस पर्टिकुलर टैग. उसके बाद मैंने इस पर्टिकुलर टैग को क्लोज कर दिया. अगर आपको ये वाली ऑप्शन समझ में आ गई, देन इट इज वेरी वेरी इजी टू लर्न द स्टाइलिंग फॉर्मेटिंग. स्टाइल फॉर्मेटिंग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए पहले ये वाली जो पर्टिकुलर ऑप्शन है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आज मैं आपको स्टाइल के अंदर एक ही ऑप्शन दिखा रही हूँ, और नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टाइल के अंदर बहुत सारी अलग अलग ऑप्शंस को अप्लाई करके देखेंगे कि किस तरह अप्लाइड होता है. ओके, आफ्टर दैट वी विल क्लोज द टैग. आपको पता ही है जब भी कोई टैग ओपन होती है तो उसको क्लोज भी करना पड़ता है, तो स्टाइल को क्लोज कर दिया. आफ्टर गिवन द टाइटल, टाइटल दिया मैंने वेलकम. हेड क्लोज कर दिया. बॉडी स्टार्ट कर दी. बॉडी में पहला हमारा क्या आता है? वेलकम टू मिशिका क्लासेस. तो H1 अलाइनमेंट दे दी सेंटर में वेलकम, और H2 अलाइनमेंट दे दी टू मिशिका क्लासेस. आफ्टर दैट टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. आज हम क्या लर्न करने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू मॉडिफाई द fonts and table. आज हम लर्न क्या करने वाले हैं? आज हम लर्न करने वाले हैं, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द हाउ टू मॉडिफाई द टेबल. टेबल को मॉडिफाई कैसे किया जाता है प्रोग्राम के अंदर, लर्न आज हम वो लर्न करेंगे. उसके बाद H3 अलाइनमेंट दे दी सेंटर, टेबल,
H3 मैंने यहाँ पर टेबल का स्टाइल, अब यहाँ पर कॉल तो करना पड़ेगा जो स्टाइल मैंने ऊपर डिफाइन करा है, ये स्टाइल जो ये वाला जो मेरा स्टाइल डिफाइन किया था, तो इसको मैं नीचे कॉल करूंगी तभी वो बुलाया जाएगा। तो मैंने यहाँ पर स्टाइल को कॉल करा टेबल स्टाइल, और जो स्टाइल का जब मैंने कॉल किया तो मैंने इसका विड्थ का जो साइज था वो मेंशन कर दिया, दैट इज 100%। आफ्टर दैट मैंने नाम दिया कि आप अपने टेबल को कंट्री एंड देयर कैपिटल्स, कंट्री और उनके कैपिटल्स के बारे में बात कर रहे थे। अब हम रो वाइज डिफाइन करेंगे, ये अब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बट आई एम रिव्यूइंग द टॉपिक। पहले हम लोगों ने फर्स्ट रो को कॉल करा, उसके बाद 3 हेडिंग कॉल करी है, कंट्री कैपिटल एंड करेंसी, 3 हेडिंग बनाई, रो को क्लोज कर दिया। सेकंड रो स्टार्ट करी, सेकंड रो के अंदर उनका डाटा कॉल किया। पहली जो डाटा मैं कॉल कर रही हूँ दैट इज अबाउट इंडिया, इंडिया के अंदर कैपिटल क्या है इसकी, न्यू दिल्ली, और करेंसी क्या है, रूपी। उसके बाद मैंने पहली नेक्स्ट रो कॉल करी दैट इज यूएसए, यूएसए की नेक्स्ट कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी, और कैपिटल क्या दे दी मैंने इसकी, वॉशिंगटन डीसी, यूएसए कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, और करेंसी क्या है इसकी, डॉलर। और उसके साथ ही मैंने टेबल को टी रो को क्लोज कर दिया और टेबल को भी क्लोज कर दिया, आफ्टर बॉडी को क्लोज कर दिया, नेक्स्ट आफ्टर दैट वी विल रन द प्रोग्राम। प्रोग्राम आपके सामने है। अब हम देखते हैं चेंजेस कैसे कैसे होते हैं। ओके, सबसे पहले मैंने इसका साइज को 5 पिक्सल दे रखा है, 5 पिक्सल के मैं बॉर्डर को रिड्यूस करती हूँ और यहाँ पर बॉर्डर को साइज में क्या दे रही हूँ, 1 पिक्सल का। तो कंट्रोल एस प्रेस किया, 1 पिक्सल का साइज दिया। अब सी 1 पिक्सल का साइज देते देखो कितना पतला हो गया। तो ये जो बॉर्डर का साइज जो यहाँ पर हम 1 पिक्सल दे रहे हैं, 5 पिक्सल दे रहे हैं, ये किस लिए बताता है कि लाइन कितनी मोटी करनी है, कितनी पतली करनी है। तो आपको डिफरेंस पता चल गया ना, जब 5 पिक्सल था और 1 पिक्सल में क्या डिफरेंस है। तो मैं अगेन ताकि थोड़ा ब्रॉड ही अच्छा लगता है तो आई एम गिविंग हियर, चेंज कर रही हूँ साइज 3 पिक्सल का, थोड़ा सा पहले से ब्रॉड हो जाएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज अ कलर। सॉलिड डिफाइन करता है कलर टाइप को, तो सॉलिड इज अ बेसिक कलर, कलर के ऑप्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं सॉलिड। मैंने यहाँ पर ऑरेंज दिया, यू कैन गिव एनी कलर, आई एम चूजिंग हियर ब्लू, सॉलिड ब्लू। तो कंट्रोल एस एंड रीलोड द पेज, कलर चेंज हो गया ब्लू। आफ्टर अगेन आई एम वांट टू चेंज द कलर, अब मुझे दोबारा से कलर चेंज करना है, सपोज आई एम गिविंग हियर ग्रीन कलर, कंट्रोल एस एंड रीलोड द पेज, ग्रीन कलर हो गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये चीज। अब नेक्स्ट इज द साइज। अगर हम यहाँ पे साइज को अगर हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज करें तो कैसे होता है। अभी हमने 100% दे रखा था, नाउ आई एम गिविंग 70%, मैंने यहाँ पे साइज अब चेंज करके क्या कर दिया 70% का। तो रीलोड करा पेज को, देखो साइज छोटा हो गया। उसके बाद अब जितना हमें चाहिए था उतना साइज मैंने कर दिया, और रिड्यूस करना चाहती हूँ, सपोज आई एम गिविंग 50% ओनली, कंट्रोल एस एंड रीलोडिंग द पेज। उसने अपने अकॉर्डिंगली ही, जैसे देखा वॉशिंगटन तो पूरा आ गया, डीसी नहीं आया तो उसने अपना आप ही नीचे शिफ्ट कर दिया। तो ये विड्थ को अपने आप ही एडजस्टमेंट्स कर लेता है। उसके बाद अब बात आती है इस बॉर्डर कोलैप्स। अगर मैं इस बॉर्डर कोलैप्स को नहीं देती तो क्या होगा, सी व्हाट विल हैपन, जस्ट आई एम इरेजिंग दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, प्रेसिंग योर कंट्रोल एस एंड रीलोडिंग द पेज। सी डिफरेंस पता चला आपको, नहीं। अब आपको मैं बताती हूँ होता क्या है। बेसिकली जो हमारी करेंसी है लाइक दिस, इसका एक अपना बॉर्डर है, और जो ये हमारा पूरा टेबल है उसका एक अपना बॉर्डर है। मतलब जो हर एक एलिमेंट है इसके अंदर, चाहे वो रो वाइज है कॉलम वाइज है, उनके एक अपने अपने बॉर्डर्स भी हैं। और जो एक मेन जो पूरा पूरा टेबल है उसका अपना बॉर्डर भी है। तो जब हम बॉर्डर कोलैप्स में कोलैप्स कर देते हैं तो वो सारे बॉर्डर्स आपस में क्या हो जाते हैं, एक दूसरे में कोलैप्स हो जाते हैं और हमें सिंगल बॉर्डर विजिबल होता है। ओके, बट अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम बॉर्डर कोलैप्स का जैसे मैंने रिमूव कर दिया, तो क्या होगा, वो सबके बॉर्डर्स हमें अलग अलग शो करता है। तो ये दिखने में इतना अच्छा नहीं लगता, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज चूज हियर। हम यहाँ पर ज्यादातर हम लोग क्या चूज करते हैं, बॉर्डर कोलैप्स, कोलैप्स क्या चूज करते हैं हम, बॉर्डर कोलैप्स के ऑप्शन में कोलैप्स्ड चूज करते हैं, सो दैट दिखने में भी ये अच्छा लगे। दैट्स व्हाई वी चूज बॉर्डर कोलैप्स, कोलैप्स। ओके, देखो अब कितना अजीब सा लग रहा है। तो दैट्स वाई, इसी वजह से हम लोग क्या कर देते हैं, पूरे पूरे इसको बॉर्डर कोलैप्स को हम लोग चेंज कर देते हैं और यहाँ पर क्या देते हैं, बॉर्डर कोलैप्स, कोलैप्स। एक बार हम कलर चेंज करके विजिबल कर देते हैं कि कैसा लग रहा है हमारा पूरा का पूरा ये प्रोग्राम। बॉर्डर कलर, और यहाँ पर हम लोग कलर का दिया, हम लोगों ने सियान कलर मैंने दिया, एंड आई एम क्लोजिंग दिस, कंट्रोल एस। उसके बाद कंट्रोल एस एंड रीलोड द पेज, सियान। नाउ अब अच्छे से विजिबल हो भी गया होगा आपको कि क्या हो रहा है, हाईलाइट होके क्या डिफरेंस था। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। कल को हम स्टाइल फॉर्मेटिंग में और ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास, थैंक यू, स्टिल हैव एंड आउट, यू कैन